नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड बुलेटिन में बात होगी मालूमात की, जहां एम्बुलेंस ने वृद्ध को मारी टक्कर, हुई मौत। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां स्पष्टीकरण आदेश के बावजूद जिले में संचालित हैं कई निजी विद्यालय। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां AIIM राजमहल लोकसभा सीट से पॉल सोरेन प्रत्याशी जिला अध्यक्ष शमशाद आलम ने की प्रेस वार्ता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूमाथ बालू मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित सतचंडील मोड़ के पास मंगलवार को सड़क पार कर रहे एक वृद्ध को सरकारी 108 एम्बुलेंस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बालू निवासी मोहम्मद एनवल अंसारी उम्र 59 वर्षीय बालूमाथ से बाजार कर अपने घर टेम्पो में सवार होकर बालू गांव लेक पहुंचकर पैदल अपने घर जा रहा था। किसी दौरान लातेहार की ओर से आ रही 108 एम्बुलेंस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एनवल अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायल को 108 एम्बुलेंस से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक प्रकाश बड़ाई की जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। ज्ञात हो कि वृद्ध अपने पीछे पत्नी सहित 6 पुत्री दुनिया से छोड़ चल बसा है। उधर घटना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त 2 दुमका लोकसभा क्षेत्र हेतु निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेय युलू दोड्डे ने अधिसूचना जारी कर दी है। मामले में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेय येलू दोड्डे ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या तैयारी है सर? सभी दुमका जिला वासियों को और दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वासियों को सभी को जोहार। आज हम लोग अधिसूचना जारी किया दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और यहाँ आज 11 बजे से नाम निर्देशन प्रारंभ हो जाएंगे और 7 से मतलब आज से 14 तारीख तक नॉमिनेशन रहेंगे 11 से 3 बजे तक, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज सेकंड सैटरडे और संडे इसमें शामिल कमीशन के द्वारा डायरेक्शन जो है। और नाम निर्देशन पत्रों का स्क्रूटनी का डेट है 15/5 को है, और नाम वापसी का अंतिम डेट है 17/5 को है, और मतदान का तिथि जो है 1/6 को है, और काउंटिंग का डे 4 जून है। और कैंडिडेट्स या प्रपोजर के द्वारा नामांकन यहाँ कर सकता है। तमाम सुरक्षा के जो पहलू हैं उसको हम लोग ने चिन्हित किया है। 1157 बूथ है दुमका जिला में, जिसमें 970 बिल्डिंग है, उसमें 471 को हम लोगों ने क्रिटिकल किया है, जिसमें नक्सल भी शामिल है। तो वैसे जो 471 बूथ है उसमें केंद्रीय बल का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, अन्य में स्टेट आर्म फोर्स और अन्य जवानों को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। साथ ही साथ पोलिंग पार्टी और जितने फोर्सेस हैं सबका भी सुरक्षित गमनागमन के लिए रूट का चिन्हित हम लोग कर लिए हैं, और वहाँ भी जहाँ पर आवश्यक लोकेशन है वहाँ पर हम लोग आरोपी लगाने का प्लान किए हैं, और कुछ बाइक दस्ता भी हम लोग रखेंगे स्पेशली चिन्हित जगह है। इस तरह से सुरक्षा के कड़े एहतियाती कदम हम लोगों ने प्लान बना लिए हैं, और निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए दुमका पुलिस संकल्पित है। नक्सल एरिया में सर क्या व्यवस्था की है? नक्सल एरिया के लिए हम लोग अलग से उसके लिए आरोपी का प्लान किए हैं, साथ ही साथ अभियान भी अलग से जारी रहेगा। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में कई निजी विद्यालयों में राज्य सरकार व जिला साक्षरता विभाग एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला समेत झारखंड के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी विद्यालयों को अगले आदेश तक कक्षा KG से 8 तक के बच्चों के पठन पाठन कार्य स्थगित करने का आदेश गत दिनांक 29 अप्रैल को जारी किया गया, जो 30 अप्रैल से लागू हुआ। बताते चले कि झारखंड प्रदेश में भीषण गर्मी व लू की हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालय के साथ निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया।
लेकिन गिरिडीह जिले में अभी भी कई निजी विद्यालय होमवर्क, ट्यूशन व गर्मी छुट्टी का टास्क देने के नाम पर छात्रों को बिना ड्रेस के स्कूल में सुबह 6 से 10 बजे तक सभी कक्षा के छात्रों को बुलाकर क्लास को यथावत संचालित कर रहे हैं, जिससे छात्रों के अभिभावकों की सूचना पर हमारे संवाददाता ने सूचना की पुष्टि हेतु कई विद्यालय का दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रिका पब्लिक स्कूल, ज्वाला पब्लिक स्कूल, रोशन पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नारायण पब्लिक स्कूल, बाल विकास विद्यालय सह के वर्मा इवनिंग कॉलेज भी संचालित रूप में देखे गए, जहां सरकार व जिला के आदेश पर घोर उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विभाग व जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेते हुए क्या कार्यवाही करता है, जबकि जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस विषय पर बताया कि विभाग की ओर से प्रत्येक दिन लेटर जारी किया जा रहा है। आइए देखते हैं विद्यालय के बच्चों और जिला शिक्षा अधीक्षक ने क्या कहा। नाम हो बाबू? अच्छा, कौन से क्लास में हो? 3 क्लास में। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम पता नहीं है? बाल विकास विद्यालय। अच्छा, तो ये गर्मी छुट्टी अभी नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ? सुशील। क्लास 3 में पढ़ता है नहीं? अच्छा। सर, पूछने के लिए सर हम लोग जानकारी के लिए आपके पास आए हैं कि गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कुछ क्षेत्रों से अभिभावकों की शिकायत थी कि हमारे बच्चे स्कूल बंद रहने के बावजूद स्कूल जा रहे हैं, तो सर इस पर आप क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग की ओर से एक सख्त निर्देश निकला है कि गर्मी में लू की संभावना को देखते हुए या भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए यानी केजी क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। तो ऐसी इस परिस्थिति में विद्यालय को भी चाहिए कि विद्यालय ओपन ना रहे, विद्यालय खुले ना रहे, चूँकि बच्चे छोटे हैं, कभी भी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो हम लोग अगर इस तरह का सूचना आ रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ विद्यालय खुले हैं, तो उन विद्यालयों का सूचना जिस तरह से हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके बाद हम लोगों ने उस पर अग्रतर कार्रवाई भी किया, उनको शोकोज किया है। शोकोज करने के बाद उनके 24 घंटा का समय दिया है। बाद में अगर वो नहीं सुनते हैं और अगर इस तरह का सूचना प्राप्त होते रहते हैं तो लगातार हमको लगता है कि 1-2 विद्यालयों पर एफआईआर लॉन्च करने की ज़रूरत है, तो फिर सब सही हो जाएगा। तो अभी तक जैसे बच्चे जो बिना ड्रेस में उनको बुलाए जाते हैं और उनको ट्यूशन और होमवर्क देने के बहाने सुबह 6 बजे बुलाया जाता है और सुबह के फिर 10 बजे उनको छोड़ा जाता है, तो इस पर सर आप क्या करेंगे? ठीक है, अभी तो हम ही चूँकि ग्रामीण से जो सूचना मिलती है, चूँकि बड़े ज़िले में क्या डायरेक्टली हम लोग का संवाद, लेकिन हमारे पदाधिकारी नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। मैंने वो उनको भी लिखा है एक पत्र, उनको ये भी हम लोग एक मैसेज दिए हैं कि अगर कहीं ऐसे विद्यालय संचालित करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ वो हमको शिकायत करते हुए कार्यालय को लिखेंगे, यानी मुझे वो पत्र के माध्यम से बताएंगे, फिर हम लोग आगे का जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। अभी तक सर इस विषय पर आप लोग किसी स्कूल पे आप लोग संज्ञान लिए हैं क्या? हाँ, अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि 1 से 2 दिन में हम लोग एक एजुकेशन पब्लिक स्कूल था, उस पर हम लोग एक इनिशिएटिव लिए हैं। उसको 24 घंटा का समय देते हुए हम लोग उसको शोकोज किए गए थे। उसके बाद आज की जो अभी आप बात करें तो आज के दिनों में ओरिएंट एक विद्यालय है, ओरिएंट पब्लिक स्कूल, उनको भी हम लोग शोकोज किए हैं, और एक एपेक्स इंटरनेशनल जो विद्यालय है उनको भी हम लोग शोकोज किए हैं। मतलब ये तीनों को सर स्पष्टीकरण के लिए आपने? हाँ, अगर इसमें से भी अगर फिर से पुनः अगर मान लीजिए वो अपना पक्ष रख पाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अगर वो उनका पक्ष और तर्क सही नहीं रहता तो हम लोग उस पर एफआईआर लॉन्च करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ AIMIM राजमहल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने पर जिलाध्यक्ष शमशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। शमशाद आलम ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड प्रदेश महासचिव पॉल सोरेन प्रत्याशी बनाया गया है। AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में झारखंड प्रदेश महासचिव पॉल सोरेन को राजमहल लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। जिलाध्यक्ष शमशाद आलम से प्रेस वार्ता में पूछा गया कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज भी ग्रामीण मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली, पेयजल, सड़क, रोजगार आदि समस्याओं से युवा त्रस्त हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जबकि उस वक्त भी यहाँ राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी का घोषणा हम लोग किए थे कि संभावित प्रत्याशी है, लेकिन आज जो हम बुलाए हैं आप लोगों को, आज हम लोग का संभावित नहीं है, आज हम लोगों का डिक्लेयर हो चुका है।
कल हैदराबाद में सदर साहब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि वहाँ से मतलब वो रिलीज हो गया है, पी फॉर्म मिल गया है। और हमारे झारखंड प्रेसिडेंट मोहम्मद साकिब साहब ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ऐलान कर दिया है। हमारे राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में पॉल सोरेन साहब को मनोनीत किया है। इसीलिए आज आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हमारे पॉल सोरेन साहब यहाँ झारखंड के राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में है। कब नॉमिनेशन क्या तैयारी चल रही है? नॉमिनेशन के बारे में जहाँ तक बात है कि हम लोग 11 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं। अभी वो हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख हम लोग का मतलब एक आइडिया हम मानते हैं कि 11 तारीख हम लोग कर सकते हैं। और तैयारी जहाँ तक बात है कि तैयारी तो हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पाकुड़ जिले में हो या फिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पुरजोर से। और आज के बाद इतना दिन तक हम लोग एक आस में थे कि कब हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। पिछली बार भी हम लोग विधानसभा में तैयारी किए थे, लेकिन हम लोगों को मायूसी होना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी हम लोग वही सोच रहे थे कि मिलेगा कि नहीं, और हमारे कार्यकर्ता भी वही सोच रहे थे कि शायद मिलेगा कि नहीं। लेकिन अभी वो हम लोग का मायूसी का दौर ख़त्म हो गया है। आज हम लोग मतलब सीना चौड़ा करके ये बोल सकते हैं कि हम लोग का कैंडिडेट मिल गया है, कैंडिडेट का नाम भी घोषणा हो चुका है। और हम लोग जोर शोर से आज से हम लोग तैयारी करना चालू कर दिए हैं। पॉल जी का थोड़ा संक्षिप्त में परिचय भी दीजिए। देखिए, रहने वाले हैं, राजनीति से कब से जुड़े हैं? देखिए, पॉल जी राजनीति से तो जुड़े हुए हैं ही हैं, उनका परिवार भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। और वो बरहेट से बिलोंग करते हैं। लोकसभा राजमहल लोकसभा क्षेत्र से ही वो बरहेट है, एक आता है आपका प्रखंड, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यू झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।